सबसे पहली बात आती है तौहीद। तौहीद 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 का अर्थ होता है एकेश्वरवाद, कि अल्लाह एक ईश्वरवाद। एक को मानना। तो तौहीद का जो कलमा है, कलमा यानी कि वो वाक्य, उसमें 24 अक्षर हैं। अरबी में है ये। पहला 12 अक्षर जो हैं उसमें 6 के 2 टुकड़े हैं। ला इलाह, ला इलाह का अर्थ होता है कि नहीं है अल्लाह, नहीं है अल्लाह। ला इलाह इल्लल्लाह, नहीं है अल्लाह सिवाय अल्लाह के, कोई अल्लाह नहीं है मतलब कि सिवाय अल्लाह के। और ये है तौहीद, कोई अल्लाह नहीं है और सिवाय अल्लाह के। और फिर आता है जो वो उसको रिसालत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसालत। रिसालत। हाँ, उसमें भी 12 अक्षर हैं, 6 के 2 टुकड़े हैं। कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह, और ये जो मोहम्मद है वो उनका भेजा हुआ रसूल है। वो पहले तौहीद और ये फिर रिसालत, दोनों को मानना। और मानने के भी 2 तरीके, एक मुंह से मानना और एक दिल से मानना। ये जो कलमा पढ़ा, अभी इस कलमे जिसने पढ़ा तो ईमान के दायरे में दाखिल हुआ, वो अल्लाह का जो बंदारण है उसमें दाखिल हुआ। वो अभी उसमें दाखिल हुआ तो इस पर 4 फ़राइज़ अल्लाह के तरफ से मुकर्रर किए गए। उसमें पहला नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरा ज़कात और चौथा हज। ये 4 सुतून है, इस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। अभी इससे बढ़ कर के जिन्होंने फ़िलासफ़ी हासिल की, जिनको अल्लाह की तरफ से और ज्ञान मिल गया, तो ये तो बंदारण पूरे इस्लाम की किताबों में है। कुरान में भी समझाया, हदीस में भी आ गया, और दूसरे आलिम हो गए उन्होंने भी समझाया। तो ये वो इस्लाम, ज़ाहिरी में इस्लाम जो हुआ ना, इसका बंदारण, भाई नमाज तुम कैसे पढ़ोगे, इसको शरीयत बोला जाता है। इसके लिए तुमको इसका नमाज में 14 फ़र्ज हैं, इसमें वाजिब हैं, मौक़त हैं, मुस्तहब हैं, मुबाह हैं, फिर इसमें हराम है, मकरूह है, बिदअत है, क्या क्या है, वो इसको शरीयत बोला जाता है। दूसरी जो फ़िलासफ़र हो गए बड़े, उन्होंने कुरान की जो मानिया को ले छोड़ करके उसकी तफसीर जो है वो अलग ढंग से की, दुनिया की समझ में ना आए। अभी उसमें सबसे बड़ा कोई हुआ हो तो मौलाना रूम है। तो मौलाना रूम ने जो कुरान का ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने ऐसा किया कि उस वैसे शायरी, फ़ारसी की शायरी, लेकिन या तो उसमें जानवरों के किस्से या पंछियों के किस्से या किसी राजा महाराजाओं के किस्से, वो दृष्टांत दे करके फिर अपन की समझ में आए, तब पता चले कि ये तो कुरान की आयत का ट्रांसलेशन हुआ। अभी शाह को वो इतना पसंद आ गया उसका शेर मसनवी कि पूरी ज़िंदगी अपने साथ में रखा, मरते दम मुरीदों ने अपने उसमें निकाला, इतनी पसंद थी वो मसनवी उनको। अभी मौलाना रूम पे ये असर कैसे हो गई और इन्होंने कैसे सोचा, तो एक बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उसका नाम है गज़ाली, इमाम मोहम्मद गज़ाली, नाम सुना है ना आपने। तो फिर उन्होंने समझाया कि आए मुसलमानों, तुम समझते हो हमने कलमा पढ़ लिया, तौहीद को मान लिया, रिसालत को मान लिया, फिर अल्लाह का जो एहकाम हुआ कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज पढ़ो, यही इस्लाम है। ये तो क्रियाएँ हैं, क्रियाएँ। इस्लाम और चीज़ है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम जो है उसका तत्व और है। तो जिसने तत्व को न समझा वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। मुसलमान हो गया, लेकिन मोमिन होना बहुत कठिन है। तो अगर मोमिन होना है तो इसके लिए 6 मंजिलें और हैं कि जो क्रियाओं में नहीं आती। तो उन्होंने बताया कि इस्लाम ये है कि पहले जो अल्लाह ने तुम पे कर्म किए हैं उसके शुक्र को समझो और उसका शुक्र मानो। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तफ़्कुरून। फ़ज़्कुरूनी तुम मेरा जिक्र करो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाह बोलता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली, मेरा शुक्र करो, वश्कुरूली वला तकफुरून, इस शुक्र का कुफ्र मत करो। अभी शुक्र क्यों करें? तो अल्लाह ने अपन पे क्या कर्म किया। पहले तो जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे आला और ऊंचा वो तुझे इंसान बनाया, तुझे अकल दी, बहुत बड़ा कर्म है ना, दूसरों को नहीं दिए। फिर तो देखे तो तेरी माँ के सितम से पैदा हुआ, आधे घंटे पहला तेरी माँ के सितम में पानी था,
तू पैदा हुआ तो फिर दूध बन गया, ये किसने बनाया? क्योंकि तू खाना नहीं खा सकेगा, कोई ग़िज़ा तेरे काम नहीं आएगी। अल्लाह का करम कितना। अभी ये तेरे आने से पहले उसने ये बंदोबस्त किए। फिर इससे आगे बढ़ करके तू 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकता अगर हवा न होती तो, तू 3 दिन जिंदा नहीं रह सकता अगर पानी नहीं होता तो, तू 40 दिन जिंदा नहीं रह सकता अगर खाना न होता, मेवा न होता तो ये सब ग़िज़ाएँ तेरे लिए बनाई। फिर तो पूछ उस अंधों को कि जिनके पास अखियाँ नहीं है, पूछ उन बोड़ों को कि जिनके पास कान नहीं है, पूछ उन गूंगों को कि जिनके पास ज़बान नहीं है। ये हाथ हैं, पैर हैं, जितनी भी उसने कर्म किए हैं उसका तो शुक्र मान। ये पहली मंजिल। अभी इसमें से जो पास हो जाए तो दूसरी मंजिल आती है, उसको सब्र बोलते हैं। सब्र। वो सब्र ही जो है उसमें 4 किस्म का सब्र होता है। एक तो सब्र अपन को लाचारी में भी करना पड़ता है। अपना बच्चा हो गया, अपना भाई हो गया, ऐसा काम किया तो अपन उसको छोड़, भैया अपना है इसने कर दिया, वो छोड़ना। दूसरा अपनी ताकत न हो इसीलिए सब्र करना, कि किसी आदमी ने अपने पे ऐसा किया, अभी अपनी ताकत नहीं है कि उसका बदला दे सके या कुछ करे, तो लाचारी से सब्र करना। ये सब सब्र की किस्में अलग अलग हैं। इसमें जो ताकत रखते हुए सब्र करना, सब्र असल सब्र वही है। और उसकी 4 मंजिलें उन्होंने बताई हैं कि इसमें एक सब्र लिल्लाह है कि अल्लाह के वास्ते करना, बदला ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना। दूसरा है सब्र वजह अल्लाह, कि अल्लाह की वजह से जो अल्लाह ने फरमाया है इसीलिए। तीसरा है सब्र मा अल्लाह। तो ये सब्र की मंजिलें जो हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती हैं कि इसमें पाँव रखना बहुत कठिन है। दूसरी मंजिल है। अभी इससे बढ़कर के आगे तीसरी मंजिल जो आती है वो है तवक्कल। जो तवक्कल है भरोसा, अल्लाह की जात पे भरोसा, इतना भरोसा कि वो हर जगह पे अपने साथ में है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एक पैर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतना अटल विश्वास, अटल के 500 को उसका रन होए तो बिना पानी के वो उसमें दाखिल हो जाए कि रज़ाक वो है, रिज़्क़ देने वाला है। अगर मुझे मारना नहीं चाहता, मेरी ज़िंदगी है तो खुद ब खुद कैसे भी करके मुझे पानी देगा। तो उसने जो किए हैं वो वाकई भी उसमें लिखी है। तवक्कुल किसको बोलती है। फिर लेकिन उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तवक्कुल में आज इस ज़माने में उस ज़माने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इतना ट्रस्ट कि एक बार आदमी ने कहीं तकरीर बोला कि अल्लाह की राह में तुम कुछ भी खर्च करो तो 1 रुपया खर्च किया तो 10 यहाँ दुनिया में मिलेंगे, 70 वहाँ पे मिलेंगे, ये अल्लाह पे भरोसा। तो वो काम कैसा, तो उसने सोचा कि रुपया एक ही घर में है, चलो ना अल्लाह की राह में ख्याल करें, 10 मिल जाएगा। तो उसने ख्याल कर दिया, फिर मिले नहीं, उसमें से उसका पेट छूट गया, जुलाब हो गया, जाए आए 3-4 मरतबा गया। जब लौटा तो खुद 10 की नोट पड़ी हुई थी, तो मिल गई। रात को मैं जैसे गया मोल्ला अधूरे पूरे वाक़या मत करना। बोला क्यों? कि तूने कहा था वो सच है, 1 रुपया देवे तो 10 मिलता है, लेकिन देता हैंगा ने है, यानी कि यानी टॉयलेट करा के वो देता है, ऐसे नहीं देता। तो मतलब इतना ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये तवक्कुल की बात है। ये तीसरी मंजिल है। पहले शुक्र, फिर सब्र, तीसरा तवक्कुल। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना वैसे वैसे मंजिल कठिन आती है। पहले शुक्र तो सहला है, अपन मान लेते हैं। फिर सब्र में कुछ थोड़ा सहन करना पड़ता है। फिर तवक्कुल इससे कठिन आ गया। अभी इससे बढ़ करके ये चौथा आता है, इसको बोलते हैं रज़ा। रज़ा कि जो अल्लाह की इच्छा हो बस उस पे राज़ी रहना। अल्लाह की तरफ से कज़ा आए उसमें भी रज़ा रहना। कज़ा जाने कि उसकी तरफ से कोई अगर जैसे कि आपत्ति पीड़ा कैसी, अपन बैठे हैं इधर और कोई आदमी दौड़ के आए, बोले कि तुम्हारे 7 बच्चे जवान उस शहजाद के नीचे आ गए, 7 जवान बेटे तुम्हारे मर गए। तो मुंह से बोल निकालना तो ठीक है, लेकिन दिल में भी ऐसा ख्याल आ गया तो इस्लाम से निकल जाएगा। हाँ, कि किसने मारा, पैदा किसने किया, इसमें तेरा था क्या? ये अल्लाह ने किया है ना। तो तेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकले कालू, यानी कहे तू इन्ना लिल्लाहि, मैं अल्लाह का हूँ, वह इन्ना इलैहि राज़िऊन, और उस बात पे राज़ी हूँ कि जिसमें अल्लाह राज़ी है। जिसने दिया इतना अगर तू रज़ा पे हो गया, उसने तो बनाया सब है उसका ही है, तेरा है क्या? तेरा कुछ भी नहीं। न तेरा इस जहान में कोई औलाद है, न तेरा माँ बाप है, न तेरा रिश्तेदार है, ना कोई माल मिलकत है, तेरी जान भी तेरी नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं सिवाय अल्लाह की रज़ा की। कि तू उसकी रज़ा पे राज़ी हो जा, बस उसने किया है तो उसको मान ले। बस इतना रज़ा को तू कमी
मान लेवे तब तू मुसलमान कहलाएगा। अभी इससे आगे जाएगा तब तू मुखलिस बनेगा। मुखलिस मतलब कि खालिस अल्लाह का ही हो जाए। इसमें अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मतलब एक हो जाना। नहीं, अल हुब्बु लिल्लाह, हुब बोलते हैं दोस्ती को, अल हुब्बु लिल्लाह कि अगर दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए करे, अल हुब्बु लिल्लाह। वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, बुग़्ज़ बोलते हैं दुश्मनी को, कि अगर दुश्मनी करे तो भी अल्लाह के लिए करे।